हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र से पहले ही अपने कामों से सदन में विपक्षी दलों के तेवरों को ढीला कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस हफ्ते जो फैसले लिए वो सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है, जिसके जरिए सरकार टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, महिला सुरक्षा, किसान और युवाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। हरियाणा अब डिजिटल विकास की नई पारी खेलने जा रही है। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मुख्यमंत्री इस हफ्ते कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। आइए एक एक करके समझते हैं इस हफ्ते क्या रहा सबसे खास, सबसे बड़ा फैसला। टेक्नोलॉजी पर फोकस। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर एआई को लेकर सॉवरेन ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। शुरुआत 4 विभागों से होगी: परिवहन, उद्योग, कृषि और शहरी स्थानीय निकाय। सरकार ने साफ किया है कि इसे बजट में भी शामिल किया जाएगा। अब इसका आम जनता पर क्या असर होगा? सबसे पहले कृषि में डेटा आधारित सटीक फैसले, नतीजा कम लागत और ज्यादा उत्पादन। परिवहन में बेहतर मॉनिटरिंग, इससे जाम कम होंगे। शहरी निकायों में ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल ट्रैकिंग से सेवाओं में तेजी आएगी और उद्योग क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं तेज होंगी। यानी सरकार का दावा, टेक्नोलॉजी से सीधा फायदा जनता को। अब बात गांव की। भाई भाई में जमीन विवाद, रिश्तेदारों के बीच सालों से चल रहे केस और कोर्ट के चक्कर और खर्च का बोझ, इन सबको खत्म करने के लिए शुरू हुआ है मिशन 111A। राजस्व विभाग गांव की चौपाल पर न्याय कैंपेन लगाएगा। तहसीलदार और पटवारी मौके पर जमीन का बंटवारा कराएंगे। यानी लक्ष्य तय है 6 महीने में निपटारा। इससे किसानों को कोर्ट के चक्कर से राहत मिलेगी। इस साल सरकार का फोकस महिलाएं और युवा। महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लोहारू, बरवाला, नरवाना, समलखा, महम, रादौर और पिहोवा में 7 नए महिला थाने खोले जाएंगे। पहले से ही 33 महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं। संदेश साफ है, सुरक्षा और सम्मान पर कोई समझौता नहीं। अब बात शिक्षा और बेटियों की। कल्पना चावला स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाया गया है। अब हर साल 250 होनहार बेटियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। विज्ञान अनुदान योजना के तहत 5 लाख तक का पुरस्कार और सुपर 100 योजना में 5000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार का संदेश बेटियों की उड़ान को आर्थिक ताकत देना है। हरियाणा में राजस्व प्रशासन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने करीब 40 करोड़ राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही 4115 गांव के नक्शे भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अब लोग घर बैठे ही एक क्लिक पर अपनी जमीन का ब्यौरा देख सकेंगे। कागजी झंझट कम होगा। हरियाणा में युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब 3री से 12वीं तक एआई की पढ़ाई शुरू होगी। अप्रैल से नई किताबों में इसका कंटेंट शामिल किया जाएगा। साथ ही 6 साल में 1 लाख रोजगार का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और हिसार समेत कई जिलों में खास प्लानिंग हो रही है। यानी भविष्य की तैयारी अभी से। हरियाणा की पहचान मुर्रा भैंस और साहिवाल गाय को सहेजने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देसी नस्लों के संरक्षण के तहत 279 पशुपालकों को 70,45,000 रुपए कैश अवार्ड दिए जाएंगे। लक्ष्य साफ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती देना। तो सवाल वही है कि क्या ये प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत है? लेकिन इतना तय है, हरियाणा की राजनीति अब टेक्नोलॉजी, टारगेट आधारित गवर्नेंस की ओर बढ़ती दिख रही है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।